सारे ऑर्डर्स 50 लाख के आसपास थे। कहां से लाऊंगा इतने पैसे? वरुण, रमेश के बारे में कुछ पता चला? बात हुई? दुकान पर आए ही नहीं है वो। दिवाली का सीजन है, परसों धनतेरस है, और ऐसे समय में वो गायब है। गलत कर रहा है वो। क्या वरुण, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। कहाँ खोए खोए रहते हो आजकल? कुछ कह रहे थे क्या? रमेश कहाँ है? दुकान पर नहीं आया है। नमस्कार अग्रवाल साहब। नमस्ते अग्रवाल जी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे परेशान मत होइए, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हम तो आपसे बस यही कहने के लिए आए थे, जिस तरह से आपने हमारा आधा कर्ज उतार दिया है, बाकी का आधा भी उतार दीजिए। सुनिए सुनिए हरीश भाई, राजेश भाई, आप भी सुनिए और कैलाश भाई को भी बताइए। कल आकर आप लोगों के पैसे दे दूंगा मैं। वरुण की वजह से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, डिलीवरी हो चुकी है, पैसे कल आने हैं। पैसे आते ही मैं आकर दे दूंगा आपको। और सुनिए, ये बार बार दुकान में आने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं खुद आकर दूंगा। चलिए, नमस्ते, जाइए। वरुण जी। कल डिलीवरी के पैसे आते ही कि मुंह पे तह मारना। क्या लगता है इन्हें? कुंदन अग्रवाल कर्ज चुकता नहीं कर पाएगा? ना ना, कुंदन अग्रवाल ने आज तक किसी के पैसे नहीं रखे। एक एक पैसा दे दूंगा, एक एक पैसा वापस कर दूंगा। कहां से आएंगे पैसे, वो भी कल तक? मैंने गेंदा से कह तो दिया, पर ये होगा कैसे? तुम्हें मेरा साथ देना होगा, प्लीज प्लीज। पापा को कुछ मत बताना। जब पेमेंट नहीं होगी तो वैसे ही पापा जी को पेमेंट का अरेंजमेंट मैं कर लूंगा। वरुण ने कह तो दिया कि पैसे आ जाएंगे, पर ये होगा कैसे? अरे थैंक यू, आपने सही टाइम पे आके गैस बंद कर दिया, वरना सारा दूध ही गिर जाता। ऐसे कैसे गिर जाता? मैं हूं ना, पर थोड़ा ध्यान तुम्हें भी रखना होगा गेंदा। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैं कुछ सोच रही थी। वो तो मैं देख ही रहा हूं, कुछ है जो छुपा रही। नहीं तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? सच कह रही हो? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही। हाँ, तुम्हें देखकर लगता तो है कि तुम झूठ बोलने वालों में से नहीं हो। तुमने सच ही कहा, और सच बोलना ही चाहिए। सच कड़वी दवाई की तरह होता है, जो जीवन की सारी सारी बीमारियों को दूर कर देता है। और झूठ, झूठ बोलने में आसान है, पर मनुष्य को अंदर से खोखला बना देता है। और वैसे भी तुम महाराजा अग्रसेन की भक्त हो, तुम झूठ तो नहीं बोल सकती। तुमने सच को छोड़कर झूठ को चुना है गेंदा, और ये बात मैं सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक और अवसर दे रहा हूं, सच की राह पर चलो, सच का साथ दो, सच को चुनो गेंदा। कुछ कहा आपने? जो कहना था मैंने कह दिया, अब समझना तुम्हारा काम है।
तो बड़ी बातें कर रहे थे कि अग्रवाल रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मोहलत मांगेगा। अरे वो तो कल ही पैसे लौटाने की बात कर रहा है। और वो कह रहा था कि वरुण ने जो ऑर्डर डिलीवर किए हैं उसकी पेमेंट कल तक आ जाएगी और वो हमें हमारे घर आकर पैसे दे जाएगा। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है ऑर्डर तो डिलीवर ही नहीं हुआ, बल्कि एडवांस भी वापस आ गया था। फिर कौन सी पेमेंट आने वाली है? बात कुछ समझ नहीं आई। आप समझते रहिए यहाँ बैठकर, हमें तो समझा दिया उस अग्रवाल ने जो समझाना था। खामखा अपनी बेइज्जती करवा के आ गए। इतने अच्छे दिन भी नहीं आए भाई साहब के अभी। आखिर चक्कर क्या है? जाके पता करना पड़ेगा। भाई दीपक सुनना, बहुत टेंशन है। तू 50 नहीं तो मुझे तू चल ठीक है, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लेता हूँ। कार्तिक को कॉल करता हूँ। हाँ भाई कार्तिक, अरे कैसा है? हाँ यार, तू तो जानता ही ना, वो सीजन का टाइम है तो थोड़े पैसे चाहिए थे। अब 50 पेटी बस, मैं बहुत जल्दी। अच्छा नहीं थैंक यू। क्या करो, किसे कॉल करो? वो रहा लॉकर। पापा ये लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवाने ले आया बेटा। ये तो कांड हो जाएगा। कुछ सोच वरुण, जल्दी कुछ सोच। पापा वो आपको एसोसिएशन वाले कॉल करे थे, कुछ जरूरी काम था उनको आपसे। मुझसे जरूरी काम? हाँ आप चलिए, कुछ जरूरी काम है। मैं चाबी बना लूंगा। भैया थोड़ा जल्दी बना लीजिए। अभी करता हूँ। हाँ खुल गया। हाँ जी थैंक यू। कितने में? 200। अच्छा थैंक यू। धन्यवाद। वरुण, किसने फोन किया था एसोसिएशन से? वो कह रहे हैं किसी ने फोन नहीं किया। किसका फोन आया था? वो पापा मुझे तो कॉल आया था। हाँ वो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था तो आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, शायद सुनने में कुछ गलती हो गई। अरे वाह, चाबी बन गई। दो तो। वाह। वरुण, हाथ ला। ये चाबी तुम ही रख लो। अब तक बाकी जिम्मेदारियां तो तुम संभाल ही रहे हो, तो इसे भी संभाल लो। है? वरुण, रमेश की कोई खबर? फोन वोन? वो पापा प्रणाम भाई साहब। ओहो गोपाल, आओ आओ आओ, बैठो। नमस्ते आज जी। कैसे बेटा? बस ठीक हो। हाँ भाई साहब, बस धनतेरस की कुछ खरीदारी करने आया था। अच्छा, सोचा आपके लिए भी थोड़ी मिठाई लेता हूँ। वाह भाई हो तो ऐसा है। खुद के लिए खरीदारी कर रहे थे लेकिन बड़े भाई को भूले नहीं। वाह 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 वाह। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? आपको कैसे भूल सकता हूँ? नहीं? खैर ये बताइए, धनतेरस की तैयारी बढ़िया चल रही है? हाँ, ग्राहकों का आना जाना लगा होगा खूब। वरुण है, संभाल रहा है सब कुछ। अब
भाई साहब एक बात पूछूं? हाँ हाँ। अभी कुछ देर पहले वो कैलाश और हरीश दुकान से निकलते हुए दिखे थे। कहीं दोबारा से धमकी देने तो नहीं आए थे? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, 32 निकाल के हाथों में रख दूंगा उनके। ना ना, ऐसी बात नहीं है गोपाल, उनका पैसा है, लेने के लिए आएंगे ना वो। मैंने भी उनको ऐसे जवाब दिया कि मुंह लटकाते हुए निकल गए। क्या जवाब भाई साहब? एक बड़ा ऑर्डर मिला है और डिलीवरी हो चुकी है वरुण की वजह से, तो उसके पैसे कल आने वाले, तो डिलीवरी के पैसे आते ही कर चुकता कर दूंगा। भाई साहब के चेहरे की फुलझड़ी जैसी चमक और वरुण के बुझे पटाखे जैसी सूरत देखकर तो यही लगता है कि डिलीवरी कैंसिल होने के बारे में भाई साहब को कुछ पता नहीं। पक्का वरुण ने इन्हें कुछ नहीं बताया होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि एडवांस लौटाने के लिए वरुण के पास पैसे आए कहां से? अच्छा, ये चाबी? ये चाबी लॉकर की है, डुप्लीकेट है। ओरिजिनल चाबी जो है कहीं खो गई। मतलब वरुण ने भाई साहब को बिना बताए लॉकर से पैसे निकालकर एडवांस वापस कर दिया है। भाई साहब, ये नई चाबी है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बार लगा के देख लेते। उसकी क्या जरूरत है? चाबी वाले ने चेक कर लिया था सब। अरे वरुण, बेटा कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो हैं? चाबी वाले के चेक करने से कुछ नहीं होता, खुद लगा के देखनी जरूरी होती है ना भाई साहब? एक बार खुद लगा के देख लेते हैं, कोई कमी पेशी होगी तो हाथों हाथ दोबारा बन जाएगी। गोपाल ठीक कह रहा है, वरुण एक बार चेक कर लो। चेक करने में क्या हर्ज है? आप चेक कर लो, चेक कर लो। क्या हुआ वरुण, चेक कर लो। जी। चल बेटा, खोल अपने झूठ की पोल। बोलो वरुण, क्या हो गया है इस लड़के को आजकल? खोलो। वरुण बेटा, लगाओ ना चाबी। भाई साहब, तिजोरी तिजोरी खाली है। हैं? पैसे नहीं है। क्या? पैसे कहाँ गए? पता नहीं। हैं? क्या है वरुण? भाई साहब, ये तो पुलिस ही बताइए। पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं। चोरी है, चोरी? भाई साहब FIR लिखवानी बहुत जरूरी है। पुलिस चोर को पकड़ लेगी और आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। भाई साहब, बल्कि मुझे तो लगता है काम किसी अंदर के आदमी का ही है। हाँ, अगर कोई चोर होता तो वो पूरी दुकान में झाड़ू मार देता। ये गहने वैसे के वैसे ही, सिर्फ पैसे गायब हुए तिजोरी से। जरूर कोई अंदर का आदमी है भाई साहब, जिसको जितने पैसों की जरूरत थी उसने निकाल लिए। बाकी सच क्या है ये तो पुलिस ही बताएगी। किस अंदर के आदमी की बात कर रहे हो तुम गोपाल? यहाँ वरुण और मेरे सिवा कोई आता नहीं है दुकान में। कौन अंदर का आदमी? रमेश गायब है। वरुण, रमेश कहाँ है? कुछ बात हुई? दुकान में क्यों नहीं आया? बताया उसे कुछ? वरुण, हाँ रमेश जी। बेटा मुझे 2-3 दिन के लिए गांव जाना है। वो मौसी की बेटी की शादी है ना, तो मैंने भाई साहब से इस बारे में बात नहीं की है। तुम बता दोगे ना उनको? दरअसल क्या है ना, मैं गांव जाऊंगा, फिर वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो पता नहीं फ़ोन करूंगा उनको लगेगा कि नहीं लगेगा। मेरे लिए काम कर देना, तुम बता देना उनको। यानी प्लीज आप आराम से जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पापा को मैं बता दूंगा। रमेश से बात हुई तुम्हारी? नहीं नहीं पापा,
तो बात नहीं हुई, मिला भी नहीं मैं उनसे। नहीं, ये रमेश का ही काम है। रमेश ने ही किया है ये, यकीनन रमेश ने किया है ये गोपाल। हो भी सकता है। जो जितना करीब होता है ना, वो उतना ही बड़ा धोखा देता है। मुझे रमेश से ये उम्मीद नहीं थी गोपाल। बरसों से हमारे परिवार के साथ रिश्ता रहा है उसका। गलत किया है रमेश ने, गलत किया। भाई साहब सुनिए, हमें सबसे पहले रिपोर्ट लिखानी चाहिए। पुलिस चोर को पकड़ लेगी। आइए आइए, आप मेरे साथ चलिए पुलिस स्टेशन। रिपोर्ट लिखवानी जरूरी है। पुलिस चोर को पकड़ लेगी और आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। पापा मैं क्या करूं? हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। रमेश अंकल इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम पुलिस में ऐसे कैसे? मैं क्या करूं? थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, मैं खुद बात करूंगा ना उनसे। किससे? रमेश जी से। रमेश से कैसे बात करोगे? वरुण पैसे लेकर भाग गया है। वो भाई जैसे संभाला था उसे, हमारे परिवार का सदस्य था वो। एक काम करते हैं, इस लिहाज से एक दिन और इंतजार करते हैं। अगर कल तक रमेश नहीं आता है तो मैं खुद पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। सच बोल रहा हूं। गलत किया उसे, गलत किया उसे, सच में। रिपोर्ट चाहे आज करवाओ चाहे कल, फजीहत तो होनी ही है। जब पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो सच सामने आ ही जाएगा। फिर बेटा चोरी के जुर्म में और बाप झूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में जेल के अंदर होगा, और इनकी इज्जत बीच सड़क पर। कल आकर आप लोगों के पैसे दे दूंगा मैं। बार बार दुकान में आने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं खुद आकर कल डिलीवरी के पैसे आते ही कि मुंह पे दे मारना। एक एक पैसा दे दूंगा, एक एक पैसा वापस कर दूंगा। पापा पापा आराम से आराम से। पापा पापा आराम से। क्या हुआ पापा जी? क्या हुआ? वरुण, क्या हुआ पापा जी को? चोट तो नहीं लगी ना? चोट लगी है यार, मरना था। धोखा दिया, अपनों ने धोखा दिया। किसने धोखा दिया? आप किसकी बात कर रहे हैं? लगता है पापा जी को पता चल गया। रमेश ने। रमेश ने? दुकान के तिजोरी से पैसे लेकर भाग गया हो। पापा, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? रमेश जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। आपने उन्हें फोन किया, उनसे बात हुई है? किया फोन अनुराधा, 100 बार फोन किया, फोन लग ही नहीं रहा। वरुण, मैं उनके घर जाके चेक करके आता हूँ। मैं उनके घर जाके चेक करके आता हूँ। नहीं, मैं और पापा वहीं से आ रहे हैं। ताला लगा उनके दरवाजे पर। भाई समझता था उसे मैं। आंख मूंद कर भरोसा किया उस पर। बता, भरोसे का ये सिला चाहिए उसे। छोड़ूंगा नहीं, सच में छोड़ूंगा नहीं। कल ही पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा।
और इसमें वो अकेला नहीं है अनुराधा, वो उसका परिवार है, उसकी बीवी शय दे रही है, यकीन से बोल रहा हूं। पूरे परिवार को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। बर्बाद कर दिया उसे मेरी दिवाली, खराब कर दी मेरी दिवाली। इसके बाद उसकी हर दिवाली काली होगी, मैं बोल रहा हूं। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आपको पापा जी को सब सच सच बता देना चाहिए। प्लीज पापा को कुछ मत बताओ। झूठ बोलने में आसान है, पर मनुष्य को अंदर से खोखला बना देता है। झूठ बोलने का परिणाम देख लिया ना गिरना। ये झूठ धीरे धीरे तुम सबको अपनी चपेट में ले रहा है। अभी समय है, बोल दो सच और बचा लो सब कुछ।